हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एक क्वेश्चन की मदद से जो डेक टाइप ग्रिडर ब्रिज था उसको डिजाइन करना सीखेंगे। जैसे कि दोस्तों प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं आपको बता चुका था डिजाइन स्टेप्स कि कौन कौन सी डिजाइन स्टेप्स होती है जिनके थ्रू हम लोग डेक टाइप ग्रिडर ब्रिज को डिजाइन करते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम उसी को न्यूमेरिकली समझेंगे। दोस्तों जैसे कि बिना टाइम वेस्ट के सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ चीजें यहाँ पर दी गई है ऑलरेडी, उन बातों को मैं आपको बता देता हूँ, देन फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बोला गया है क्या कि आपको एक डेक टाइप ग्रिडर ब्रिज को डिजाइन करना है जो कि कैसा है, रेलवे ब्रिज है। दोस्तों आप जान सकते हैं, और बोला गया है सिंगल ट्रैक साथ में ब्रॉड गेज लोडिंग वहां पर है, और उसके लिए ये फॉलोइंग डाटा मेरे को दिया है। फ्रेंड्स आप ये जानते हैं कि अलग अलग टाइप के गेज हमारे पास प्रेजेंट होता है। जैसे कि मैं बताऊं, आपके पास एक टाइप होता है ब्रॉड गेज, एक होता है मेरे पास मीटर गेज, एक होता है मेरे पास नैरो गेज, और एक होता है मेरे पास स्टैंडर्ड गेज। दोस्तों इनके बारे में मैं यहाँ पर डील नहीं करूंगा क्योंकि आप रेलवे इंजीनियरिंग के अंदर इनको पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है एक वीडियो की, वहां पर आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हो गई बेसिक सी बात। अब क्वेश्चन के अंदर हमको क्या जानकारी दी गई है वो मैं आपको एक बार जल्दी से बता देता हूँ। क्वेश्चन के अंदर दोस्तों मुझे इफेक्टिव स्पान की वैल्यू दी गई है 24 मीटर। ठीक है, स्पेसिंग ऑफ प्लेट ग्रिडर, जो दो प्लेट ग्रिडर रहेंगे उसके बीच का स्पेस मुझे दे दिया। साथ में जो स्टॉक रेल रहती है दोस्तों उसका वेट दे दिया। गार्ड रेल जो रहती है उसका वेट मेरे को गिवन है, और फास्टनिंग जो होती है उसका वेट भी मुझे गिवन है। साथ में टिम्बर स्लीपर का वेट जो डायमेंशन है वो मुझे गिवन है, और कितनी दूरी पर आपने वो रखा है वो भी यहाँ पर हमको दिया गया है। डेंसिटी ऑफ टिम्बर दोस्तों गिवन है, और बोला गया है कि जो परमिसिबल स्ट्रेस है वो आपको रेलवे स्टील ब्रिज कोड के अकॉर्डिंग ले लेना है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ कि जिन भी कोड का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप उनको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब बात आती है दोस्तों बिल्कुल बेसिक सी जो कि आपको बताना जरूरी है। सबसे पहली बात अगर मैं आपके सामने यहाँ पर करूँ, क्या सबसे पहली बात अगर हम लोग आपके सामने डिस्कस करें तो वो कौन सी बात होगी? अगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहली बात कि जो हमारा एक रेलवे लाइन है, तो रेलवे लाइन हमारी किस किन चीजों से मिलकर बनी है। दोस्तों देखेंगे आप, ये मेरी अगर बात की है, ये मेरी दो रेल्स है। ठीक है, ये रेल्स किसके ऊपर रखी होगी अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो ये जो रेल्स है मेरी, ये रेल्स मेरे स्लीपर्स के ऊपर रखी होगी। मानो ये मैं जो अभी बना रहा हूँ ये क्या है, मेरे स्लीपर से। तो आप जस्ट अभी समझ लीजिएगा, बहुत अच्छी तरह से ये चीज आपको क्लियर होने वाली है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं क्या क्या बातें आपको बता सकता हूँ कि ये जो मेरी चीज है ये क्या है दोस्तों, स्लीपर है। ठीक है, ये जो मेरी है दोस्तों ये क्या है, रेल्स है। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, पूरा एक टाइप का मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरी जो रेल लाइन होती है, दैट इज ट्रैक जो होता है, रेलवे ट्रैक, वो ऐसा होता है, स्लीपर होता है और रेल्स लगी रहती है। साथ में अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो ये जो स्लीपर्स और रेल का जो कनेक्शन होता है, यहाँ पर कुछ टाइप के हम लोग स्पेशल जो चीज यूज करते हैं उसको बोलते हैं फास्टनिंग्स। ठीक है, तो ये क्यों बता रहा हूं मैं, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पर इनका वेट हमको कंसिडर करके चलना पड़ेगा। साथ में दोस्तों ये जो दो रेल्स हो गई, अब ये दो रेल्स किस पे रखी होगी, मानो ये दो रेल्स मेरे जो कुछ प्लेट ग्रिडर होंगे। ठीक है, प्लेट ग्रिडर अगर मैं आपको बता दूं यहाँ पर प्लेट ग्रिडर क्या होते हैं, तो प्लेट ग्रिडर हम लोग आगे देखेंगे उनका क्या शेप होता है। लेकिन मैं अभी यहाँ पर जस्ट आपको ये बता देता हूँ कि ये जो है क्या, ये जो मेरी पूरी रेलवे ट्रैक है ये किसके ऊपर सपोर्टेड होगी दोस्तों, ये सपोर्टेड होगी मेरे ग्रिडर पे। जैसे कि मैं आपके सामने अभी रेड कलर से बना रहा हूं, तो ये मेरे दो प्लेट ग्रिडर सपोज एग्जांपल के तौर पर मैंने ले ली है। ठीक है, क्या हो गए ये मेरे हो गए प्लेट ग्रिडर, प्लेट ग्रिडर। और इन प्लेट ग्रिडर का दोस्तों मेरे को दूरी भी दी है सेंटर टू सेंटर कितनी, 1.9 मीटर। ठीक है, तो ये सारा गिवन डाटा मुझे है जो कि आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया हो। अब अब इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो ये जो गिवन वैल्यूज थी जो कि मैं आपको बता दिया कि ये सारी गिवन वैल्यूज है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज दिया गया है कि स्टॉक रेल क्या होती है और गार्ड रेल क्या होती है। ठीक है, आप देखेंगे स्टॉक रेल है और ये है गार्ड रेल। तो मैं यहाँ पर आपके सामने एक ये डायग्राम लेकर आया हूँ। इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखेंगे तो दोस्तों जो मेन लाइन होती है हमारी, ठीक है, जो मेन रेल्स होती है, जिसको कि अगर मैं यहाँ पर आपके सामने ये ड्रॉ करता हूँ, ये मेरी क्या है दोस्तों, ये है मेरी मेन रेल। मेन रेल को मैं क्या बोल दे रहा हूँ, मेन रेल को दोस्तों मैं स्टॉक रेल कह देता हूँ। समझ आया?
और वहीं जो एक मेरे पास एक बोल सकते हैं हम लोग डाइवर्जिंग या किसी भी ट्रेन को डाइवर्ज करने के लिए जिन रेल्स का यूज किया जाता है या फिर बोले ट्रेन को गाइड करने के लिए जिन रेल का यूज किया जाता है उन रेल को हम लोग गाइड रेल बोल देते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? गार्ड रेल। क्लियर है? तो ये बात आपको पता होना चाहिए। अभी ये हील स्विच क्या है, ये सारी बातें आपको रेलवे इंजीनियरिंग के अंदर हम लोग पढ़ा चुके हैं। अब दोस्तों मेन बात आती है कि डिजाइन कैसे करेंगे। ये तो बिल्कुल बेसिक सी टर्मिनोलॉजीज थी जो कि आपको बताना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे की बात करते हैं। आगे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं कि किस टाइप से क्या क्या स्टेप्स है। तो स्टेप्स दोस्तों मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में हमने लोगों ने क्या किया था? हमने वहां पर डेड लोड, लाइव लोड और बेंडिंग जो ये डेड लोड और लाइव लोड की वैल्यूज कैलकुलेट करी थी किसके लिए? बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स के लिए। ठीक है, तो आप फर्स्ट स्टेप देखेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट स्टेप के अंदर हमको सारे के सारे जो डेड लोड है उसकी वजह से वैल्यूज यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सबसे पहले क्या? वेट ऑफ स्टॉक रेल्स पर मीटर रन। दोस्तों अगर आप यहाँ डायग्राम के अंदर देखेंगे, क्या क्या देखेंगे? अगर आप यहाँ पर डायग्राम के अंदर देखेंगे या फिर मैं बोलूँ जो गिवन वैल्यूज के अंदर देखेंगे, तो आपको जो स्टॉक रेल है इसकी वैल्यू गिवन है। तो वेट ऑफ स्टॉक रेल आपको 260 गिवन है, लेकिन आपके पास दो स्टॉक रेल रहेगी, जैसे कि मैं यहाँ पर बनाया था एक रेड कलर की ये और एक और ये आप देख रहे होंगे जो कि मैं अभी पिंक कलर से बनाया हूँ। ये भी मेरी क्या है दोस्तों? ये भी मेरी है स्टॉक रेल। तो यहाँ पर मैंने क्या किया? जो वेट मुझे गिवन है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मेरे पास दो रेल थी तो मुझे यहाँ से इतना वेट मिल गया। किसका? वेट ऑफ स्टॉक रेल पर मीटर रन। ठीक है, मतलब कि 1 मीटर के अंदर क्या बोला? पर मीटर रन का है, मतलब कि 1 मीटर के अंदर इसका कितना वेट है वो इतना आ गया। किसका? दोनों स्टॉक रेल्स का। सिमिलर वे में दोस्तों जो गार्ड रेल्स मुझे दी है, तो दोस्तों एक गार्ड रेल मेरी ये हो गई, तो एक और गार्ड रेल इधर की साइड कहीं पर रखी होगी मेरी। ठीक है, तो इन दोनों, एक गार्ड रेल का वेट मुझे दिया है पर मीटर रन, तो दो का मैं निकाल सकता हूँ। तो एक का मुझे गिवन था 280, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा? वेट ऑफ गार्ड रेल पर मीटर रन मिल जाएगा, जो कि 560 आ जाएगा मेरा। ठीक है दोस्तों, साथ ही में हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है क्या? कि वेट ऑफ फास्टनिंग, फास्टनिंग का वेट मुझे गिवन है 300 न्यूटन मीटर। क्लियर है ये बात? देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है ना, ये यहाँ पर आपको गिवन है 300 न्यूटन मीटर ऑफ ट्रेन। क्लियर है? सिमिलर वे में दोस्तों अगर बात करेंगे तो जो टिम्बर है, जो स्लीपर है, वो हमारे टिम्बर्स के बने होंगे, तो उसके लिए भी हमको उसका भी वेट निकालना है। दोस्तों आप जानते हैं कि डेंसिटी क्या? डेंसिटी अपॉन क्या होता है? वेट अपॉन वॉल्यूम होता है। तो आपको वेट चाहिए तो आप क्या करेंगे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे तो आपको वेट मिल जाएगा, और इसको स्पेसिंग से डिवाइड कर देंगे। तो क्योंकि आपको पर मीटर की बात करनी है, तो पर मीटर की बात करनी है तो इसको जो टोटल स्पेसिंग आपको गिवन है उससे डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो यूनिट वेट है, डेट इज डेंसिटी, जो गिवन है टिम्बर की आपको इतनी कुछ दी है। क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखेंगे तो डेंसिटी की वैल्यू 7.4 किलो न्यूटन मीटर क्यूब दिया है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 7.4 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर क्यूब लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है ना? तो यहाँ से इसकी वैल्यू आपने डेंसिटी की वैल्यू पुट करी। साथ में दोस्तों स्लीपर है, तो आप स्लीपर अगर आपने देखा होगा तो स्लीपर किस टाइप का होता है? स्लीपर का शेप एक इस टाइप का मेरे को देखने को मिलता है। अगर मैं आपको बना के बताऊं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देखिएगा। स्लीपर हमारा कैसा रहेगा? स्लीपर का वेट अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो अगर आप यहाँ से ध्यान से अगर देख पाएंगे तो स्लीपर आपने अगर कभी देखा होगा ट्रेन में, अगर आप कभी सफर कर रहे होंगे, तो जिसके ऊपर आपकी रेलवे लाइन टिकी रहती है या रेल्स जो टिकी रहती है, वो हमारा होता है स्लीपर। तो ये कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलता है। डेट इज ए क्यूबोइडल शेप का स्लीपर्स आपने देखा होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस शेप के मुझे डायमेंशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि इसकी जो डेप्थ है वो मेरी 250 mm है ना, और जो इसकी विड्थ में बोलूँ ये मेरी 150 mm हो गई, और जो इसकी लेंथ है दोस्तों ये मेरे को 0.3 मीटर के समथिंग गिवन है। आई होप ऐसा ही कुछ मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन, सॉरी 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 सॉरी, ये मेरे को कितना गिवन है? जो लेंथ है 2.8 मीटर हमको गिवन। वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है दोस्तों? आप LBH करेंगे तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ जाएगा। दैट इज यहाँ से सीधे सीधे वॉल्यूम इसका 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 मल्टीप्लिकेशन आप कर देंगे तो आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या वॉल्यूम ऑफ स्लीपर देखने को मिल जाएगा। दैट इज यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2.8 इंटू 0.25 इंटू 0.15 डिवाइड बाई 4, क्योंकि स्पेसिंग मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन है।
कि दो स्लीपर्स के बीच में कितनी दूरी है दोस्तों, दो स्लीपर्स के बीच में 0.4 मीटर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमको गिवन, इसलिए। और इसको दोस्तों ये mm था तो mm को आपने मीटर में कन्वर्ट किया और यहाँ पर सारी की सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, तो जिससे कि जो वेट ऑफ टिम्बर है आपको इतना निकल कर आ गया। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आपको अभी तक नहीं रहा होगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने क्या बात की, अभी तक सबसे पहले हम लोगों ने कैलकुलेशन में क्या किया, हम लोगों ने डेड वेट निकाला, किसकी वजह से, स्टॉक रेल की वजह से, गार्ड रेल की वजह से, और जो स्लीपर से हमारे उसकी वजह से हम लोगों ने क्या निकाल दिया, उसकी वजह से हमने यहाँ पर वेट निकाल दिया है। अब दोस्तों, अभी तक जितना भी वेट हम लोगों ने निकाला है उन चारों वेट को अगर मैं जोड़ता हूँ, इट इज टोटल वेट, टोटल डेड लोड पर मीटर रन। तो पर मीटर रन के अंदर कितना मेरा डेड वेट आ रहा है, तो अभी तक जितना भी वेट में निकाला हूँ डेट इज स्टॉक रेल की वजह से, ये इसकी वजह से स्टॉक रेल का, ये मेरा गार्ड रेल का, ये मेरा फास्टनिंग का, और ये मेरा है स्लीपर का। तो यहाँ से इतना वेट मुझे देखने को मिला, कितना, पर मीटर रन। कि मतलब कि अगर मैंने 1 मीटर की रेल ली है या 1 मीटर का मैंने ब्रिज अगर बनाया है, तो यहाँ पर कितना, इतना डेड वेट मेरे को देखने को मिला फिलहाल के लिए। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो डेड वेट हम लोगों निकाले हैं वो किस किस की वजह से है, वो स्टॉक रेल, गार्ड रेल, फास्टनिंग और टिम्बर की वजह से। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको फिगर के अंदर बताया कि यहाँ पर ये क्या है, आपके प्लेट ग्रिडर्स भी है, तो इन प्लेट ग्रिडर्स का भी कुछ डेड वेट होता होगा। तो दोस्तों प्लेट ग्रिडर का डेड वेट हमको कोड सजेस्ट करता है, वो क्या बोलता है कि सेल्फ वेट ऑफ दी प्लेट ग्रिडर, बोथ प्लेट ग्रिडर फॉर ब्रॉड गेज के लिए आपको 0.79 इंटू एल ले लेना है, ठीक है। अब 0.79 इंटू एल क्या होता है दोस्तों, इफेक्टिव स्पान होता है, जो कि हमको क्वेश्चन में गिवन है कितना, 24। तो यहाँ से सेल्फ वेट जो आ जाएगा ब्रॉड गेज का, इसके लिए मेन लाइन लोडिंग के लिए वो आपको इतना निकल कर आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो सेल्फ वेट रहता है हमारा मेन लाइन के लिए और ब्रांच लाइन के लिए, दोनों के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों, जो टोटल डेड लोड हमने कैलकुलेट किया था ये, और ये यहाँ पर जो सेल्फ वेट की वजह से जो डेड लोड आया है, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो यहाँ से टोटल डेड लोड पर मीटर रन आपको मिल जाएगा, जिसको हमने W से बोल दिया है, और वो आपका आ जाएगा W बराबर ये प्लस दोनों को करेंगे तो इतना कुछ आएगा 2282.5 न्यूटन मीटर। इसको आप किलो न्यूटन मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे अगर बात करें दोस्तों कि डेड लोड ऑन द होल स्पान, पूरे के पूरे ये कितना, 1 मीटर के अंदर, मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ कि ये जो आया मेरा 1 मीटर के अंदर कितना वेट मेरा आया, 22.28 मीटर आया। तो आप 24 मीटर के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 24 कर देंगे दोनों साइड, तो ये मेरा क्या जाएगा, 24 मीटर के लिए डेड वेट आ जाएगा, जो कि कितना आ रहा है मेरा, इतना कुछ मुझे देखने को मिल गया, क्लियर है। अब दोस्तों ये जो वेट है, डेट इज ये जो डेड लोड है वो पूरे के पूरे ग्रिडर पे आ रहा होगा, लेकिन मेरे पास कितने, 2 ग्रिडर है, तो 2 ग्रिडर है, तो ये क्या है, 2 ग्रिडर पर इतना वेट आया होगा, तो मेरे को 1 ग्रिडर पर चाहिए, तो इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा, तो इतना वेट मुझे मिल जाएगा। डेट इज क्या मुझे मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा डेड वेट पर ग्रिडर। एक ग्रिडर के ऊपर कितना डेड वेट है वो मैंने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है, क्लियर है यहाँ तक की बात, ठीक है। तो ये चीज आपको नोट में रखना है और ध्यान में रखना है कि डेड लोड पर ग्रिडर कितना आया, आपका 267.36 आ गया। अब दोस्तों ये तो हमने कैलकुलेशन करी डेड वेट की, डेट इज डेड वेट क्या होता है आपको मालूम होगा कि जिस भी बोल सकते हैं हम कंपोनेंट से या जो स्ट्रक्चरल मेंबर से मिलकर हमारा ट्रस्ट प्लेट ग्रिडर ब्रिज बन रहा है, उन सबका खुद का जो वेट होता है उसी को डेड वेट कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग क्या, यहाँ पर जैसे डेड लोड हमने कैलकुलेट किया, सिमिलर तरीके से हम लोग लाइव लोड की कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो लाइव लोड है वो द इक्विवेलेंट यूडीएल फॉर बेंडिंग मूवमेंट, शेयर फोर्स एंड इम्पैक्ट फैक्टर फॉर लोडेड स्पान ऑफ 24 मीटर विल बी फाउंडेड फ्रॉम IRC कोड ऑफ ब्रिज रूल। दोस्तों आप पेज नंबर 21 देखेंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उस पर अगर आप 21 पेज नंबर पर देखेंगे तो वहां पर आपको 21 और 22 भी देख सकते हैं आप, 21 एंड 22 पेज पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको 24 मीटर का जो स्पान है उसके लिए आपको लाइव लोडिंग की वैल्यूज दी गई है, ठीक है। वहां से सीधे सीधे आपको वैल्यूज लेना है और यहाँ पर पुट करना है, दैट इज लाइव लोडिंग फॉर बेंडिंग मूवमेंट, आपको 2280 वहां पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप एक बार जरूर कोड को देखिए क्योंकि एग्जाम में आपको इसका यूज करना है, ठीक है।
सिमिलर वे में लाइव लोडिंग फॉर बेंडिंग मोमेंट पर ग्रिडर, दोस्तों ये 2 ग्रिडर पर आ रहा होगा तो पर ग्रिडर आप निकालेंगे तो डिवाइडेड बाय उसको 2 कर देंगे तो इतना आ जाएगा। सिमिलर तरीके से दोस्तों उसी पेज पर आपको शेयर फोर्स की वैल्यू गिवन है, डेट इज लाइव लोड फॉर शेयर फोर्स, वहां पे उसकी वैल्यू 2503 किलो न्यूटन आ जाएगी। ठीक है, और पर ग्रिडर आप शेयर फोर्स निकाल देंगे उसको डिवाइडेड बाय 2 करके, तो वहां से उसकी वैल्यू आपको इतनी मिल जाएगी। दोस्तों इंपैक्ट फैक्टर की अगर बात करें किसके लिए, ब्रॉड गेज के लिए, तो वो आपको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होता है 0.15 प्लस 8/6 प्लस एल, जहां पर एल मेरा क्या है दोस्तों, ये है इफेक्टिव स्पान, ये भी आपको कोड के अंदर दिया गया है सेम पेज पर। ठीक है, वहां से आप यहाँ पर एल की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको यहाँ पर इम्पैक्ट फैक्टर की वैल्यू मिल जाएगी, या फिर आप इसको डायरेक्ट कोड से भी ले सकते हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से फर्स्ट स्टेप आपको क्लियर हो गई होगी कि फर्स्ट स्टेप में हमने क्या क्या कैलकुलेट किए। तो फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले हमने डेड लोड कैलकुलेट किया, देन उसके बाद दोस्तों हमने लाइव लोड कैलकुलेट किया, और लाइव लोड हमने क्या कैलकुलेट किया, सीधे सीधे कोड से इसकी वैल्यू उठा ली है। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे स्टेप 2 की।